बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि जो प्रेयर्स होती हैं बच्चों, ये हम कैसे करते हैं। या तो हम भगवान के सामने, गॉड के सामने मुंह से बोलकर हम प्रेयर कर सकते हैं, या तो मन ही मन में हम प्रेयर कर सकते हैं। तो भगवान को प्रेयर करने के लिए बोलने की भी ज़रूरत नहीं। जब हम मन में प्रेयर करेंगे तो भी हमारे जो गॉड्स हैं वो इस चीज़ को, हमारी प्रेयर को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रेयर या तो आप बोलकर करिए या तो मन में कीजिए। आप जिस तरह से कंफर्टेबल महसूस करें उस तरह से आप प्रेयर यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों, ये जो हमने प्रार्थना चैप्टर या पोएम जो है यहाँ पर हमने पढ़ी है, इसको समझने की कोशिश की है। चलिए, इसका मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और हाथ जोड़कर जब वो प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ वो भगवान से बातें मन ही मन में या बोलकर, या अकेले हो या ग्रुप में हो, वे कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते समय इस कविता में हमें क्या मैसेज दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, प्रार्थना करते हुए हम बच्चे भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको हरी हरी मुलायम घास के लिए, जिस पर हम खेलते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, इन सुंदर सुंदर फूलों को जिन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, इन ऊंचे ऊंचे पौधों को जिनमें अलग अलग तरह के फूल और स्वादिष्ट फल लगते हैं, साथ ही साथ ये सुंदर पक्षी जो अलग अलग रूप के हैं, जो उड़ते हैं, जिनके उड़ने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगी तितलियों के लिए जो हमारे मन को आकर्षित करती है, हमें आनंदित करती है, मीठा शहद, ये जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं और अपने घोंसले में जाती हैं, इनके लिए, और हमारे पिता के लिए जो हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, हमारी माँ के लिए जो हमें बहुत ही प्रेम करती है, प्यार करती है, हमारी बहनें और हमारे भाइयों के लिए जिनके साथ घर में हम हमेशा खुश रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वे हमारी चिंता करते हैं, इन सब को आपने हमें दिया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपके आभारी हैं। हे प्रभु, जो घर आपने हमें दिया है उस घर में हमारा एक परिवार है, उस परिवार में पूरी तरह से प्रेम भाव है, सब प्रेम के साथ रहते हैं, सभी स्वादिष्ट खाना खाते हैं और तरह तरह के नए नए रंग बिरंगे कपड़े भी हम पहनते हैं जो हमारे माता पिता हमें लाकर देते हैं। हमारे माता पिता कई प्रकार की किताबें और कई तरह की पढ़ने वाली कहानियों की किताबें, किस्सों की किताबें और ग्रंथों के बारे में, स्कूल की किताबों के बारे में और भी दूसरी किताबों जो लाते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं और पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें खुश रहने के लिए हम गीतों को गुनगुनाते हैं। हमारे साथी जो हमारे दोस्त होते हैं, जो स्कूल में है, हमारे आसपास है, अड़ोस पड़ोस में है, हम उनके साथ खुशी खुशी खेलते हैं और कब बड़े हो जाते हैं ये तक हमें पता नहीं चलता। तो हे प्रभु, वह हर चीज़ जो हमारे जीवन में अब तक आपने हमें दी है और आगे भविष्य में आप हमें देने वाले हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, इस पोएम के प्रति, इस प्रेयर के प्रति जो एक एक्चुअल आपका मीनिंग होता है हिंदी में, वो किस तरह से होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। चलिए, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं।